अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करी हूँ व्लॉग। तो मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी फड्डू, जो सिंपल से रहते हैं, जो दोसे का आटा रहता है ना, मैं उसी से ही फड्डू बना लेती हूँ और बहुत टेस्टी बनते हैं। और चटनी बनाई थी और साथ ही साथ है ना, आहिल को टिफ़िन में भी यही बांध के दे दूँगी। तो सिंपल बनाते हैं ना तो तभी अच्छे लगते हैं। इसमें ना तो प्याज, कोई कोई जन बहुत सारे मसाले डाल के बनाते हैं फड्डू में, वो उतने खास नहीं लगते क्योंकि अंदर से पूरे कच्चे कच्चे रहते हैं। इसकी वजह से मैं सिंपल से बनाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने सॉफ्ट बने हैं। और आहिल के लिए मैंने दोपहर को खाने के लिए यही बांधा है था टिफ़िन में। तो चलिए काम पूरा फिनिश करने के बाद आपसे मिलूंगी। व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। आज सुबह में नाश्ते का ही व्लॉग स्टार्ट करी थी, तो फेस नहीं दिखाई थी। तो अभी नहा धो के पूरा काम गेम फिनिश करके थोड़ा तैयार होके अभी मैं आ रही हूँ कैमरे पे। तो ऐसा है, तो उजाले का मैंने बनाया था नाश्ते में फड्डू। तो अभी है ना पूरा काम गेम ख़त्म हो गया। अभी जाने का है मुझे आहिल के स्कूल को। आज मेरी बारी है आहिल को लाने का। नहीं तो आहिल के पापा है लेके आते थे। स्कूल में है ना चालू हो गया अभी स्कूल का, 200 रुपये दो, 300 रुपये दो, 100 रुपये दो। तो कुछ 15 अगस्त का कुछ प्रोग्राम होगा शायद, 200 रुपये पूछे हैं। तो मैं जाके पूछ के लेके आती हूँ। मतलब एक टी शर्ट दे रहे हैं और एक रिबन दे रहे हैं, तो 200 रुपये ले रहे हैं उसके। वो टी शर्ट है ना जो झंडा रहता है यहाँ पे छाती पे, वो टी शर्ट दे रहे हैं वाइट कलर का। तो वो टी शर्ट मैं हॉस्पिटल से भी लेके आ सकती हूँ 100 रुपये में। इसीलिए जाके पूछूंगी। सिर्फ टी शर्ट और एक रिबन देने के लिए 200 रुपये ले रहे हैं तो मना करके आऊँगी, और कुछ ज़्यादा सामान उसके साथ दे रहे हैं तो 200 रुपये दे के आऊँगी, है ना। ऐसा करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल से जो मैं जाके लाई तो मुझे सस्ता पड़ता है। तो ऐसा है, काम मेरा पूरा फिनिश हुआ। सुबह में नाश्ता करे ना, फड्डू बनाई थी, फड्डू खा लिए तो सभी को नशा चढ़ गया था, तो सब लोग सो गए। दोपहर में खाना कोई भी नहीं खाए, एक कुकर भर के खाना है। तो मैं सोची थी सलाह वाला नहीं बनाने का, सीधा खाने को ही फ्राई करके दे दूंगी, तीनों जन बैठ के खा लेंगे, ऐसा सोची थी। लेकिन अम्मा भी बोल रहे मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि नाश्ता करे थे 11:30 को। तो आहिल के पापा भी सो गए थे, उनकी नाइट ड्यूटी थी, वो भी बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा। तो मुझे तो भूख नहीं लग रही है, वैसे भी मैं थोड़ा थोड़ा डाइटिंग कर रही हूँ अभी फिर से। तो ऐसा ही रहता है मेरा, 4 दिन करती हूँ 4 दिन नहीं करती, ऐसा रहता है। तो चलिए अभी जाएंगे आहिल के स्कूल से लेके आएंगे। वही आज सुबह से मॉर्निंग रूटीन से लेके रात तक मैं क्या क्या करती हूँ वो दिखा रही हूँ। अभी मैं उतने सारे बर्तन धो के रखी हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे खाना नहीं खाए तो भी उतने सारे बर्तन थे, उतने सारे बर्तन धोई हूँ और कपड़े लगाई हूँ मशीन में धोने के लिए। अभी जाएंगे आहिल को लाने के लिए। तो अम्मी के पाँव में बिल्ली का था कुछ, तो ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। तो जी अभी बन रही है शाम की चाय। तो चाय में अम्मा के लिए चाय चढ़ा दी हूँ, वो अम्मा ब्लैक टी पीते हैं ना इसीलिए, तो हमें दूध वाली पीते हैं। तो इसमें चाय पत्ता थोड़ा कम रखती हूँ, इसके वजह से उनको एक कप निकालने के बाद मैं फिर से इसमें चाय पत्ता डाल के पकाती हूँ अच्छे से। तो अभी बना रही हूँ मैं चाय के साथ खाने के लिए मंडक की। भिगो के नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है करियापत्ता, प्याज, टमाटो, हरी मिर्ची और हरिया धनिया है। ये हमारा दूध है, ये मिन्नू का। तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट किया था, पहली बार कहीं पे रख के मैं कुछ बना रही हूँ, तो मुझे अच्छा खासा जगह मिल चुका है। अब इसके बाद जो भी रेसिपी बनाऊंगी ना, कैमरे को वहीं पे रख के बनाऊंगी। तो अभी आइडिया आ रहा है मुझे, एक एक ही आइडिया आ रहा है कहाँ कहाँ रखना है कैमरा, और कहाँ पे सेट करने के बाद कहीं कहाँ से करंट दिखता है। तो मुझे अच्छा खासा एक जगह मिल गया है कैमरा लगाने के लिए। तो मैं बना रही थी मंडक की। तो दोपहर में खाना नहीं खाए थे ना, तो शाम के लिए थोड़ा बहुत नाश्ता मैंने बना दिया, और उसमें डाल दी थी मैं राई, करी पत्ता, और वही सिंपल रहती है। तो टमाटो, प्याज, हरी मिर्ची इतना ही डाल दी थी। इसे अच्छी तरीके से बघार देंगे और थोड़ा नरम हुए तक अच्छे से पकाएंगे। तो साथ ही साथ अम्मा की चाय भी पक चुकी थी, इसीलिए उनके लिए एक गिलास ढूंढ रही थी मैं, और अम्मा को भी चाय दे देंगे साथ ही साथ, क्योंकि अम्मा काली चाय पीते हैं ना। उनको पहले काली चाय निकाल लूँगी, उसके बाद फिर से मैं चाय पत्ता डाल के फिर से पकाऊंगी और दूध डाल के फिर से पकाऊंगी। ऐसा रहता है, हम ज़रा खड़क चाय पीते हैं। तो ऐसा है। तो मुझे लग रहा था कि बघार ज़्यादा है, इसके वजह से ना थोड़ा निकाल के रखी। और मंडकी को है ना इस तरीके से क्लीन करके डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें पीछे कंकर रहते हैं और जो भी काली काली मंडकी रहती है वो पूरे भी पीछे आ जाते हैं। तो देख लीजिए इतना सारा था उसमें।
तो अभी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, लेकिन है ना हाथों से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से मैं निकाल लिया और हाथ से ही कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा गर्म था बघार, तो हाथ भी जल रहे थे साथ ही साथ। तो चलिए फाइनली अभी हमारी मंडकी बन के तैयार हुई है। देख लीजिए यहाँ पे माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आया था। आपको कैमरे में कलर कुछ अलग लगता है, तो कलर बहुत अच्छा आया था और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी थी। तो अम्मा को देने जा रही थी, तो अम्मा कहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ले जाके पानी से लेके हर एक चीज़ देना पड़ता है मुझे। तो देख लीजिए अभी चाय भी ले जाके दी तो हूँ। जी अभी हो गया है और रात का फिर टाइम। रात तो का डिनर का में बना टाइम। रही हूँ मैं ये वाली सब्जी जो धो के रखी हूँ 2-3 पानी से। तो देख लीजिए मैं बारीक बारीक कट करके रखी हूँ और इसे डालने के लिए ली हूँ मैं। प्याज ऑप्शन है, कोई कोई डालते हैं कोई कोई नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। और ये हरी मिर्ची और ये लहसुन इतना ही डालते हैं इस वाली भाजी को, और बहुत टेस्टी बनती है। प्याज नहीं डालना है कि ये और ये लहसुन और हरी मिर्ची डाले तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं ये लहसुन और हरी मिर्ची को इसमें कूटूंगी और बघार दे दूंगी, तो ख़त्म हो जाएगी भाजी। बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी सीधे मिलूंगी रोटी। तो जी यहाँ पे मैं अदरक और हरी मिर्ची कूट रही थी। तो कूटते कूटते जो भी आपके दुश्मन है उनका सभी का नाम ले लीजिए और अच्छी तरीके से कूट लीजिए, क्योंकि सामने से कूटने नहीं होता ना, इसके वजह से इसमें डाल के ही अच्छी तरीके से उनका नाम लेके कूट दीजिए। तो ऐसा है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी मैं रोटी भी बना रही थी। भाजी तो जल्दी बन जाती है, वैसे भी मुझे जारी की रोटी फास्ट आता है बनाने के लिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा ज़्यादा है, हम अगर ज़्यादा है इतने आटे में है ना, मेरे ननंद हो गए सभी लोग 2-2 रोटी बनती है इतने वाले आटे में, लेकिन मैं थोड़ी मोटी बनाती हूँ रोटी। तो मैंने एक रोटी बना दी, लेकिन मेरे जो गदग वाले ननंद है ना वो दो रोटी बनाते हैं, उसमें उतने पतले होते हैं उनकी रोटी। तो चलिए कुछ नहीं आने से आया तो है ना, मुझे रोटी बनाने नहीं आता था, मगर मैंने शादी के बाद सीख लिया रोटी बनाना, क्योंकि शादी से पहले एक रोटी तक मैं नहीं डाली थी घर में। शादी के बाद जवार की रोटी सीखी हूँ मैं डालने का। तो ऐसा है, सीखने से कुछ भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सीखने से सब कुछ आ जाता है और अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से आता है। सीखने से दिल से सीखना मांगता जरूरी है ना। तो मैंने भी सीखा, मैंने भी रोटी बनाना सीखा है और मेरे हस्बैंड को भी खिला रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे कोई बोले थे तेरे को रोटी नहीं बनाने आता। तो ऐसा है, बनाए तो हर चीज़ आती है बनाने के लिए, सीखना मांगता है ना। तो दिल से सीखो तो हर एक चीज़ आ जाएगी। तो चलिए रोटी देख लीजिए माशाल्लाह कितनी बड़ी हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए मेरी रोटी है ना अच्छी तरीके से फूली फूली आती है, रोटी बहुत ज़्यादा फूलती है, बहुत मुलायम बनती है मेरी रोटी। तो देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छा फूल रही थी रोटी। तो फाइनली ये है हमारा डिनर का टाइम और ये है डिनर का लुक। तो सब्जी देख लीजिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। हम खा के हो गया था, तो अभी अम्मा की पारी थी, तो अम्मा को 2 रोटी मैं ऐसे फाड़ के दे देती हूँ। तो चलिए ऐसे बने रहे। ब्लैक पेन पड़ी देख। तो जी फ्रेंड खाना वाना खा लिए। तो आहिल के पापा भी ड्यूटी चले गए, उनकी नाइट ड्यूटी है, 2 दिन नाइट रहती है, 2 दिन फर्स्ट रहती है, 2 दिन सेकंड रहती है, ऐसा है उनका शिफ्ट चेंज होता रहता है। तो आहिल भी खाना खा चुका है। आहिल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो जिसके दिन क्या क्या लिया, अगस्त 15 के दिन, अगस्त 15 के दिन 2 प्रोग्राम लिया है वो। एक कुछ पोल डांस है रिबिन के साथ। तो एक है ना इसमें है, कई में है, लेफ्ट राइट में। हाँ एक लेफ्ट राइट में है और एक पोल डांस में 2 में है। तो वही टीचर के पास गई, तो टीचर ने बोला 2 प्रोग्राम में है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ऐसा बोले। नहीं तो हम जा रहे थे जुम्मा के दिन गाँव मतलब हावेरी को जा रही थी अम्मा को लेके। तो अभी वो कैंसिल करेंगे, क्योंकि पहले इसका झंडे का प्रोग्राम सभी सरेंगे, उसके बाद में जाएंगे। तो ऐसा है, अभी खाना खा लिए और भाजी बहुत मस्त बनी थी, भाजी और रोटी खा लिए। अभी पान खा के थोड़ा वॉकिंग कर रही थी, वॉकिंग करके आ गई। अभी है ना बिछाना भाना है और सोना है। बाय बाय। तो अभी मुझे याद आया कि व्लॉग का एंड करना है, इसकी वजह से व्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक करना, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। बाय 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 बाय। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। बाय बाय। सब तू सूर्य पढ़ को सुना। हाँ, तुझे सूर्य पूरे आते हैं कि नहीं?
हाँ अलहम के सूर्य से लेकर कत्ते सूर्य आते हैं ते पढ़ को सुनाता है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।